पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी एंटिटी है जो पाकिस्तान की इकॉनमी में उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स हमारे पास मौजूद थी जो इस इंसिडेंट से कुछ अरसा पहले हमने फील्ड फॉर्मेशंस को फॉरवर्ड की थी। कराची स्टॉक एक्सचेंज पे जब हमला हुआ तो मुझे इतना, मैं ऑफिस में था, सुबह तकरीबन मेरे ख्याल में 10 सवा 10 की बात है। शोधा की कुर्बानियों की वजह से ही शहर और ये मुल्क अभी इस टाइम पे कायम है। हम उन्हें हर वक्त याद रखते हैं। दहशतगर्द आए हैं, उन्होंने अटैक किया है। डू डाई की जो है सिचुएशन थी, तो इस हिसाब से मैंने यही चुना, भाई अगर मरना है तो इनको भी साथ लेके ही मरना है। उन्होंने बोला कि भाई अभी ये वर्दी पहना है तो समझो कफन है हमारा। बोला अभी जो होगा देखा जाएगा, शहीद हो जाएंगे या गाजी हो जाएंगे। जब कोई पाकिस्तान की इकॉनमी को हिट करना चाहता है तो नेचुरली वो पाकिस्तान का दुश्मन है। स्पेसिफिकली स्टॉक एक्सचेंज की एक इम्पोर्टेंट बिल्डिंग थी और इसकी हमारे पास थ्रेट मल्टीपल टाइम्स आई थी, इसीलिए सिंध पुलिस ने जो है यहाँ पे RRF को डिप्लॉय किया था उसको डील करने के लिए। 12 बजे में मैसेज आया, भाई आपकी स्टॉक एक्सचेंज पे ड्यूटी है। 10 बजे का टाइम था, 29 जून 2020। मॉर्निंग की शिफ्ट थी हमारी। मामूल के हिसाब से हमारे जवान मुख्तलिफ पॉइंट्स पे मौजूद थे, तो एक कार आई, गेट पे जैसे रुकी, उन्होंने आते ही फायर शुरू कर दिए। मैं गार्ड रूम में ही बैठा चाय वगैरह पी रहा, तो उस वक्त जो अचानक जो है ये फायरिंग और धमाकों की जो आवाज आने लगी, फिर वहीं से ये पता चला है कि कोई अटैक हो गया है। उन्होंने बस्ट चलाए, गार्ड वाले शहीद हो गया उसी टाइम। जो लोग शहीद हुए जिसमें से एक ASI साहब थे, शाहिद साहब। दूसरा गार्ड चौकी के अंदर था, उसको 2-3 फायर लगे, वो चौकी के अंदर चला गया। इसी दौरान मेरा जो जवान था वो जख्मी हो गया था, उसको पाँव में गोली लगी। मैंने दूसरे जवान को बोला इसको उठा और पिछली साइड से इसको निकाल। जिस अंदाज से उन्होंने वेपन कैरी किया हुआ था तो ऐसे लग रहा था कि वो बहुत हाई फाई ट्रेंड है। मैंने यही सोचा था पहले, इनको आगे नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आगे चले गए तो फिर बहुत खतरा हो जाएगा। कमांडर जो था वो गाड़ी से उतर के वो पहले इन होने की कोशिश की, बैरियर से जैसे नीचे से ऊपर उठा तो मैंने फायर किया, सर पे गोली लगी, वो नीचे गिर गया। मैं पीछे अपनी पोजीशन लेके लेट गया। मैंने उनको ये तस्वर कराया, भाई मैं जो उनकी जो फायरिंग वगैरह इन्होंने की थी उसमें शहीद हो गया, कोई बचा नहीं अब गेट पे। एक जवान उनका निकला तो दूसरा उसको कवर दे रहा था। मैंने सोचा भाई ये 3 बंदे हैं, मैं अकेला हूँ, अगर इनको मैंने हिट किया तो 2 बंदे रह जाएंगे, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो उसको मैंने छोड़ा, वो आगे चला गया। तो तीसरा जो बंदा निकला उसकी और मेरी नजरी मिलाप हो गई, तो उसने जैसे वेपन ऊपर की तो मैंने सर पे शूट किया। तो मैंने सोचा 2 को मैंने हिट कर दिए, 2 आगे चले गए। ये 2 जो काफी जो है ना ये फायरिंग करते हुए आगे पहुंचे, जिस तरीके से बिल्कुल ये हमारे जो बिल्डिंग का जो एंट्रेंस है वहां तक ये पहुंच गए थे। जब मैं पहुंचा हूं तो उस वक्त तक फायरिंग का तबादला अंदर चल रहा था। और जो 2 दहशतगर्द आगे बढ़ रहे थे, हमने उनको एंगेज करने की कोशिश की। वो जैसे दूसरे गेट पे पहुंचे, मैंने इसको हिट किया, 2 मिनट मैंने इसको रोका हुआ उधर।
तकरीबन वो दूर चले गए थे दोनों, फिर भी मैंने फायर किए। उन्होंने बस सोचा भाई अब जो आगे भी फायर हो रहे हैं और पीछे भी फायर हो रहे हैं। तो उनके गन बिल्कुल रखा हुआ था, निशान भी मतलब इधर घुमा रहा था कि कोई हमारे को नजर आ जाए मैं गोली चलाऊं। मैं बिल्कुल कोने पे छुपा हुआ था। जब उसने हैंड ग्रेनेड निकाला है सेकंड गेट पे रिसेप्शन चौकी पे, उसने फेंकने की कोशिश की। हमारे जो अंदर 3 जवान मौजूद थे गेट के पास, उनके ऊपर, तो सलीम भाई ने उनको फायर मारा है। जैसे क्रैकर के हाथ में से मैंने गोली चलाया, वो जख्मी हो गया, जैसे गिर गया क्रैकर के साथ बस्ट हो गया। उनके अपने ही ग्रेनेड से वो ग्रेनेड फटा है और वो जानम हासिल हुए हैं। उसने जब देखा कि हमारा बंदा तीसरा जो ना वो बहुत शदीद जख्मी हो गया, तो उसने खुद फायर करके उसको बिल्कुल हलाक कर दिया। बिल्कुल एक दहशतगर्द बच गया, वो मेरे को देखा, वो गोली चलाया। मैं मस्जिद के अंदर गया। जो चौथा दहशतगर्द था वो अंदर इन होने की कोशिश कर रहा था, बल्कि इन हो चुके थे अंदर। फिर उनको मैंने 3 राउंड्स सीने में मारी, तो वो नहीं गिर रहे थे। तो चौथा राउंड मैंने उनको सर पे टारगेट किया। जब उनको मैंने सर पे मारा तो सर पे उनके गोली लगी है। चारों दहशतगर्द जाने वसूल हो गए। स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में कोई 1000 से 1200 लोग अंदर थे। अगर वो अंदर घुसते तो उन सबको नुकसान पहुंचा दे। तो मैं उन सब की जान से ज़्यादा अपनी जान को अफजल नहीं समझता, क्योंकि मेरी वहाँ पे ड्यूटी थी, मेरा फ़र्ज़ था। अगर मैं वहाँ पे शहीद भी हो जाता तो मेरे लिए खुशी की बात थी। पुलिस ऑफिसर्स वेल ट्रेंड थे, उनको आइडिया था, और जब उन्होंने देखा इस तरह का अटैक तो उन्होंने बड़ा प्रोफेशनल उसको रिस्पांस दिया और जितने भी टेररिस्ट थे वो मारे गए। तमाम दहशतगर्दों तो काम तमाम हो गया था, तो हमने उस पर शुक्र अदा किया और बताया कि नहीं सेफ हैं। बस एक चीज़ का वो अफसोस था, जो हमारे जो साथी जो शहीद हुए हैं। थोड़ी देर में टीवी पे न्यूज़ चल रही है तो फिलहाल सिर्फ अब्बू का नाम लिखा हुआ आ रहा है, सब इंस्पेक्टर शाहिद है। इतनी देर में अब्बू के एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे एक तस्वीर शेयर की और बोला कि बेटा ये आपके वालिद ही हैं, शाहिद साहब ही हैं, आप कंफर्म करें। क्योंकि जब अब्बू को गोली लगी हुई थी तो कुछ यानी कि खून चेहरे पे और कुछ चेहरे की थोड़ी सी जो है ना वो नोयत बदली हुई थी। अब बहैसियत बड़ा बेटा मैंने जैसे ही वो तस्वीर देखी, अच्छा अभी मैं वो तस्वीर देख ही रहा था तो इतने में टीवी पे भी जो है वो तस्वीर अब्बू की जो है ना वो आ गई थी। तो बस एक कोहराम सा मच गया घर पे। मुझे मेरे वालिद को बहुत बड़ा रुतबा मिला है। ये रुतबा समझेंगे हर एक ईमान वाले की ये ख्वाहिश होती है। आज भी कच्चे के इलाके में डेली बेसिस पे अपनी जानें दे रहे हैं, और सिर्फ किस लिए दे रहे हैं, ताकि आवाम को सिक्योर कर सकें, आवाम को हिफाजत दे सकें। और आवाम से भी यही गुजारिश है कि अपने गली मोहल्लों में जहाँ जहाँ पर शुहदा के घर हैं, जो खास दिन होते हैं, ईद हो गई, बाकी दिन हो गए, उन पर या वैसे भी ना सिर्फ उनका ख्याल रखें बल्कि उनके दरों तक जाएं, कम से कम उन्हें इस चीज़ का एहसास दिलाएं कि आप उनके अपने। तो इससे बड़ी कुर्बानी उनकी नहीं हो सकती कि हमारी ज़िंदगी, हमारी हयात जो इस मुल्क की है अभी मौजूदा, वो उन कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। जहाँ तक हमारे शहीदों का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि सिंध में अगर अमन आया है तो वो इन शहीदों की खून की वजह से आया है। उनका खून जो बहा है वो रायगान नहीं गया है।